कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू शहर में प्याज के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। जम्मू की सब्जी मंडी में प्याज 90 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। शहर के बाज़ारों में प्याज 100 से 110 रुपये तक फ़ी किलो बेची जा रही है। प्याज के बढ़ते दामों से आम लोगों के बजट पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का मुतालबा है कि सरकार को प्याज की कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए हंगामी नौइयत के इक़दाम करने चाहिए। प्याज की कीमतों में इजाफा होने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। इस समय हम जम्मू की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इतने महंगे प्याज होने के बावजूद भी क्या बिक रहा है प्याज? सर, बिक रहा है प्याज? बिक रहा है 10%। आगे जो 105 गाड़ी बिकती थी वहाँ पे 1 गाड़ी बिक रही है जी। प्याज बारिशों की वजह से ख़राब हो गया है। अब जो प्याज आ रहा है इराक से आ रहा है और अफगानिस्तान से आ रहा है। जो हिंदुस्तान में प्याज की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। आम आदमी के लिए खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। होटल वालों के जो छोटे रेडी वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। प्याज नहीं देते हैं तो काम नहीं चलता है। पर हद से ज़्यादा महंगाई है, पर इसके कारण हमारी भी सेल नहीं हो रही, गाड़ी वाले भी रो रहे हैं, मतलब सबको परेशानी है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। प्याज तो बाहर से मंगवा रही है पर रेट डाउन नहीं आ रहे और रेट अभी लगता भी नहीं है कि कोई 15-20 दिन डाउन आएंगे रेट। जब भी किसी भी चीज़ के रेट हाइकिंग पे जाते हैं तो हर किसी का बजट जो है वो ख़राब होता ही है। पर मेन प्याज हर बंदे को हर दिन चाहिए और प्याज और टमाटर ऐसी आइटम है जिसके बिना सब्जी तो बनेगी नहीं। और प्याज का मेन इस टाइम जो आ रहा है, अगर बाहर से गवर्नमेंट जो ला रही है वो प्याज ऐसा है कि लोकल जो प्याज जम्मू अपने लोकल प्याज है जो इंडियन, अगर वो 1 किलो प्याज पकाने में 1 पाव तेल लगता है, जो बाहर से आ रहा है प्याज उसको आधा किलो तेल वेस्ट होगा। साथ में उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं है। प्याज इराक और अफगानिस्तान से आ रहा है, लेकिन अब प्याज के रेट क्या कम होंगे या फिर लोगों को प्याज के जो अपनी ज़रूरत है घर की वो कम करनी पड़ेगी, ये अब देखना होगा। क्योंकि अब बढ़ते दामों में, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद सोने के भाव की तरह प्याज के बढ़ रहे हैं रेट। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रात श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात थी। गुज़श्ता रात कम से कम दर्जे हरारत -3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस बीच श्रीनगर और वादी के कई इलाकों में आज सुबह गहरी धुंध थी। इसकी वजह से गाड़ियों की नकल हमल पर असर पड़ा। लोग बिम लाइट्स और फॉग लाइट्स का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। नगर के कई इलाकों में आज सुबह घनी धुंध छाई रही और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो धुंध है कितनी गहरी है और यहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी ना के बराबर है और लोग चल फिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दिक्कत आ रही है। और अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियाँ या तो लाइट्स ऑन करके या फिर पार्किंग लाइट्स ऑन करके चल रहे हैं और कहीं मुकामात पे जो दिक्कत हो रही है ड्राइवर्स को। और ख़ासकर अगर हम बात करें जो श्रीनगर सिटी सेंटर लाल चौक की बात करें, बेमना आउटस्कर्ट्स की बात करें, काम के लिए लोग जा रहे हो उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी सरकार की तरफ से कम आमदनी वाले लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की गई है। स्कीम से लाखों लोग मुस्तफिद हो रहे हैं, ताहम कश्मीरी माइग्रेंट्स को अभी तक इस स्कीम के दायरे में नहीं लाया गया है। देखिए रिपोर्ट। उन्नीस 1990 के अवाइल में वादी में नामासाइद हालात की वजह से कश्मीरी पंडितों और दीगर लोगों को हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। तब से आज तक ये लोग जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में जिंदगी गुजार रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक हिजरत करने वाले खानदानों की तादाद 37,500 है। इनमें से 17,500 के करीब ऐसे खानदान हैं जो सरकार की तरफ से फराहम की जा रही माहाना माली इमदाद पर ही मुनहसिर हैं। महंगाई के दौर में इस कलील रकम से गुजारा करना काफी दुश्वार है। मरकजी हुकूमत की तरफ से करीब 1.5 साल कबल शुरू की गई आयुष्मान भारत स्कीम के तहत माली तौर पर कमजोर लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ताहम कश्मीरी माइग्रेंट अभी तक इस स्कीम के दायरे में नहीं लाए गए हैं। माइग्रेंटों का कहना है कि इन्हें इस स्कीम के दायरे में लाया जाए। 60 से 60-70% जो यहाँ के कश्मीरी माइग्रेंट्स है, किसी न किसी से क्रिटिकल जो यहाँ पर है इस समय माइग्रेंट्स वो क्रिटिकल पोजीशन में है।
जो कि आयुष्मान भारत सरकार ने जो शुरू की थी, उसके लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि ये कश्मीरी माइग्रेंट से शुरू करने थे, क्योंकि आज जो नीड है कश्मीरी माइग्रेंट्स में आयुष्मान भारत की बहुत ज़्यादा नीड है। आज तक इस स्कीम का कोई फ़ायदा कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला, न ये स्कीम ही हमारे पास आई, जबकि कश्मीरी पंडित एक मुसीबत की ज़िंदगी झेल रहे हैं और ये 30 साल से है, जबकि इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा लोग जो रिलीफ पर गुजारा करते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, न तो उस रिलीफ को बढ़ाया गया है और न ये स्कीमें हमारे पास आई है। माइग्रेंटों के मुतालिक बाज़ाबादकारी से मुंसलिक महकमों के अफसरान का कहना है कि वो इस मामले में ज़रूरी लवाजमात को पूरा करने में मसरूफ़ हैं। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स जम्मू टी.के. भट्ट का कहना है कि माइग्रेंटों को इस स्कीम के दायरे में लाने के लिए एक सर्वे कराना मतलूब था। अब ये अमल मुकम्मल हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस चीज़ को अप्रूव किया है कि फ़र्स्ट इंस्टेंस में हम जो रिलीफ होल्डर कैटेगरी हैं, कि जो होली सोली रिलीफ पे डिपेंडेंट हैं अपने जीवन यापन के लिए, उनका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और वी हैव टेकन अप दिस मैटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वी हैव टेकन अप द मैटर विद द CO कंसर्न विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। जो गोल्डन कार्ड्स बाकी लोगों को दिए जाते हैं वो माइग्रेंट को भी मिलेंगे। ये मुझे लगता है इट में टेक अनदर 10-15 डेज़, 10-15 दिनों में ये सारा काम हो जाएगा। हुकाम की यकीन दहानी एक तरफ, आम माइग्रेंट ये मांग कर रहे हैं कि इस स्कीम को जल्द लागू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।